औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश और महफूज होंगे। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सईद सुमरा व्लॉग, और मैं आपका भाई सईद सुमरा एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज दो मौज़ूआत पे आपके साथ बात करनी है। पहला मौजू, अभी कुछ दिन पहले लाहौर के इचरा बाज़ार में एक वाक़या पेश आता है। एक औरत जिसने इस तरह का लिबास ज़ेब तन किया जिसके ऊपर अरबी लिखी हुई थी, हालांकि वो कोई कुरानी आयत या इस तरह की कोई हदीस या कोई इस तरह का इस्लामी चीज़ नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम मज़हब के मामले में बहुत आगे हैं। हम बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते अगर कोई भी हमारे मज़हब के साथ इस तरह का मतलब मामला करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि औरत को इस तरह का लिबास ज़ेब तन करना ही नहीं चाहिए था, जिससे कोई शक व शुबहात पैदा होते, किसी किस्म का अबहाम पैदा होता। वो एक सऊदी अरब का मशहूर ब्रांड है जिसके उस औरत ने कपड़े पहने हैं और उसके ऊपर लिखा होता हलवा। अरबिक ज़बान में हलवा के जो मतलब है वो खूबसूरत, हसीन या स्वीट के होते हैं। हालांकि उस औरत को भी नहीं पता था कि मैंने ये जो लिबास ज़ेब तन किया, इसके ऊपर जो हलवा लिखा है इसका मायना क्या है, लेकिन वो लिबास समझ के, हालांकि वो आम लिबास था। वो मार्केट में आई तो लोगों ने उस पर बड़ा गलत रिएक्शन किया कि ये शायद कोई कुरानी आयत या हदीस के लफ्ज़ है। लेकिन ठीक है, वो तो हो गया। लेकिन उस मामले को लेके हमारा जो इस टाइम माशरा है ना, वो उलमा पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है, मजहबी लोगों पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। देखें जी, एक औरत को इन्होंने ज़द-ओ-कोब किया, उससे बयान दिलवाया। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि क्यों इस तरह का लिबास पहनते हो, जिससे फिर शोर तो होगा। दूसरी तरफ वो मोमबत्ती माफिया, वो वेस्टर्न माशरे की गंदी पैदावार, वो लंडे के लिबरल आंटियां भी निकल के आई, औरत मार्च वाली, वो भी उलमा पे मतलब ज़बान दराजी कर रही हैं कि उलमा ने ये किया वो किया। भाई उलमा का तो जो हक है, वो जो हक के साथ खड़े हैं वो वही बात करेंगे जो है। बाकी मेरा ख्याल है हमारी अवाम ने भी उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए था जिस तरह अवाम ने लिया। अवाम की भी गलती है, उस औरत को भी, लेकिन फिर भी वहाँ पे दाद देनी पड़ती है। वो जो पुलिस अफसर थी, एएसपी, उन्होंने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। उस औरत को बड़ी सेफ्टी के साथ लेके गई, उसके बारे में मुकम्मल तहकीक तफ्तीश के बाद उसे छोड़ दिया गया, हालांकि उसकी कोई इस तरह का एक गुस्ताखी या तौहीन का इरादा नहीं था। यह तो था मेरा पहला टॉपिक। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तुम जितनी मर्जी इसराइल, अमेरिका, बरतानिया की गुलामी कर लो, पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें जानती है। ठीक है, अभी पीएसएल का बाइकाट शुरू कर दिया ना, अब कराची के जो स्टेडियम है वो आपको खाली नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में इतना शऊर आ गया है, अवाम सीख चुकी है। ठीक है ना, आपको कितनी बार मतलब हर बंदे ने आपके पास एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि केएफसी के साथ, मैकडोनल्ड के साथ अपने मुआहदे ख़त्म करो। वो हमारे मुसलमान भाइयों के दुश्मन हैं, उनके कत्ल गारत में वो शरीक हैं। तो फिर किस लिए आपने उनके साथ, केएफसी के साथ मुआहदा किया? अपनी जनाब वो जो वर्दियां हैं टीमों की, उनके ऊपर उनके क्यों लोगो लगाए? अब मैं दाद देता हूँ कराची की गयूर अवाम को, जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और पीएसएल का बाइकाट शुरू हो चुका है। अब जब मैच हो रहे हैं कराची में, स्टेडियम खाली नज़र आ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, मुसलमानों के जज्बात बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। अगर तुम गज़ा के मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया रखोगे पाकिस्तान पीसीबी से, तो फिर पाकिस्तानी अवाम ना तो टिकट्स लेंगे, ना आपके ये मैच देखेंगे। हमें क्या ज़रूरत है मैच देखने की? वो मैच जिस पे हमारे मुसलमान भाइयों का खून शामिल हो। तुम केएफसी के साथ मुआहदे ना करो, कोई और कंपनियां नहीं है, उनके साथ मुआहदे करो। लाजिम तो नहीं है कि आपने केएफसी के साथ मुआहदा करके ये आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है, लेकिन फिर भी मैं सलूट पेश करता हूँ पाकिस्तानी अवाम का, ख़ासकर अहले कराची। आप दाद के मुस्तहिक हैं, आप शाबाश के मुस्तहिक हैं। जो काम आपने किया शायद ये अपना मुल्तान वालों को करना चाहिए था, लाहौर वालों को, इस्लामाबाद वालों को, लेकिन आपने कदम उठाया। इंशाल्लाह अब हर शहर में जहाँ भी मैच होंगे पीएसएल का बाइकाट होगा, अवाम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये मेरी अवाम से रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि पीएसएल का बाइकाट करें। बिल्कुल खुद भी ना आए, अपनी फैमिली, दोस्तों, हर बंदे के साथ ये बात शेयर करें
کہ بھائی ہم اپنے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے خون کا اس طرح ان کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، ہم بالکل پی ایس ایل کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ پی سی بی سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ایف سی کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ دوسری صورت میں پھر یہ بائیکاٹ ہوگا، عوام بالکل نہیں آئیں گے۔ یہ میرا آج کا ولاگ، انشاءاللہ کوشش کیا کریں ہر ولاگ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔